जय भीम। फिर एक बार आपका वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आपके सामने आया हूँ। तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं नहीं आ पाया था। जो पिछले 8-10 दिन से जो बात चल रही है, जो SC/ST रिजर्वेशन की जो बात है, रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, और सुप्रीम कोर्ट का जो उसके ऊपर एक विधान आया है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। साथ में दूसरी एक और बात है कि ये SC/ST के बीच में जो है वो ABCD के नाम से उनका वर्गीकरण होगा। तो ये दोनों चीज़ें लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और उस पर फिर बहुत सारी चर्चाएं हुई। कुछ सांसद जो है बीजेपी के, जो SC/ST से चुनकर आए रिजर्व सीट से, वो मोदी जी से मिले। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय मायावती जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस पर अपनी आपत्ति जताई और ये सब बातें चल रही थी। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये हालात ऐसे क्यों है करके, और ये वर्गीकरण जायज़ है या ये जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं वो जायज़ है या नहीं है। तो पहली बात हम लेंगे कि क्रीमी लेयर की बात करेंगे। क्रीमी लेयर का मतलब जो सधन लोग हैं, जो जिनकी स्थिति अच्छी हुई है, या जो लोग पहले आरक्षण के माध्यम से या रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको फ़ायदा मिला है, उनको जो है उनका अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनको उसमें से उनको रिप्रेजेंटेशन से हटाया जाएगा, यानी आरक्षण का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। और ये एक ऐसी बात हो गई कि जो असंवैधानिक लगती है। असंवैधानिक इससे लगती है क्योंकि जो प्रतिनिधित्व की बात है वो जाति के आधार पर है, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है। तो वो जो SC/ST के जो लोग हैं, वो भले ही अमीर हो या गरीब हो, उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो अभी तक जो जिस तरह से ये जो जातिवादी लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनका नज़रिया अभी तक अगर देखा जाए तो बदला गया नहीं है, ऐसे दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है आदरणीय मुर्मू जी, और उनका जो जब उनका मंदिर प्रवेश की बात आ गई थी, जब वो मंदिर जा रहे थे तो उनको रोका गया था। एक प्रथम नागरिक है ये, वो आदिवासी समाज से आती है और उनको भी जो है एक प्रथम नागरिक होने के, इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी, सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद भी उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। उससे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, और वो भी प्रथम नागरिक होने के बावजूद, इस देश के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी, वो प्रतिष्ठा का पद होने के बावजूद भी उनके साथ अगर मंदिर प्रवेश के मामले में हम आप सब जानते हैं कि उनके साथ भी भेदभाव हुआ था। तो ये किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये प्रतिष्ठा की जो बात है, क्योंकि जब तक वो सामाजिक प्रतिष्ठा, आप कितने भी पढ़े लिखे हो या अमीर हो जाओ, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और यही तो मूल कारण है कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व होने के लिए। तो यही बात तो संविधान ने रखी है, लेकिन फिर भी वो क्रीमी लेयर के माध्यम से, यानी जो अमीर है, अब उनको पूरी तरह से वो सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है क्या, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, जिसके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। लेकिन ये पैरवी करने वाले जो सरकार का पक्ष है या विपक्ष है, उन्होंने उस ढंग से उसकी पैरवी नहीं की। उनमें हमारे गवी जी जो शेड्यूल कास्ट से आते वो भी उसमें थे, और उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज 68 साल के बाद भी, बाबा साहब जी के परिनिर्वाण को आज 68 साल होने के बावजूद भी वो उनका अपमान आज भी किया जाता है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान निर्माता हो या पढ़ा लिखा हो या ना हो, जाति के आधार पर ही उनका उत्पीड़न होता है या उनका अपमान होता है।
या अप्रतिष्ठा होती है, ये तो गवई साहब भी, उनके साथ भी वही होने वाला है। और फिर भी अगर वो समर्थन में, इस क्रीमी लेयर के समर्थन में उनका अगर वोट जाता है तो ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं, ये जो क्रीमी लेयर वाली बात है उसके ऊपर चर्चा होगी ऐसा, और वो हटाया जाएगा इस तरह से। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने वो उनको आश्वासन दिया हुआ है। तो वे आश्वासन से बात नहीं चलेगी, इस तरह से प्रतिक्रिया जो है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन मायावती जी ने की है। वो भी बात सही है। एक संसद में जब सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। तो वो अमल अगर करेंगे तो क्रिमिनल लागू हो गया। अगर अमल उस बात पर करना है तो फिर ये वर्गीकरण हो गया। और वर्गीकरण की बात ऐसी है कि ऐसा नैरेटिव पूरे देश भर में कुछ जातिवादी लोगों ने ऐसा फैलाया है कि कुछ जातियों को ही उस आरक्षण का या उस रिजर्व सीट्स का फायदा हो रहा है, बाकी जो कमज़ोर जातियाँ हैं उनको नहीं हो रहा है। तो पूरे भारत में कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, और संख्या ज़्यादा होने के कारण और वो इस आंदोलन में जुड़े रहने के कारण, ये बाबा साहब के आंदोलन से जुड़े होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व है और वही समाज को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस तरह से नैरेटिव पूरे देश में दलित जातियों में जो संख्या में कम है, ऐसी दलित जातियों के सामने रखा गया है। और उनको ऐसा लगता है कि हमारा हक जो है वो ये जो प्रमुख जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की वही खा रहे हैं। वैसा है ही नहीं। देखा जाए उसका कोई डेटा तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर बताती है कि इनका ये हो रहा है तो उसका डेटा होना चाहिए कि इस आधार पर भाई इन जातियों को जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। अगर 14-15% का अगर हम पूरा शेड्यूल कास्ट पकड़ते हैं तो उसमें से जो प्रमुख जातियां हैं वो संख्या में ज़्यादा होने के कारण दिखेगी भी ज़्यादा, और जो संख्या में कम है तो वो कम दिखेगी। और लेकिन इसका जो जातिगत जब तक जनगणना होती नहीं है, इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, उनका प्रमाण क्या होगा, अबकड़ का या ABCD का, ये क्या होगा, यह हमको पता नहीं है। तो ये निर्णय ऐसा है कि जिसके कारण जिनको मिल रहा है पूरी क्रीमी लेयर के माध्यम से उन लोगों को हटाया जा रहा है जिनको जो इस आरक्षण को लेने लायक है। यानी अगर एक आरक्षण कोई सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये शिक्षा की भी बात है। शिक्षा में हमको आरक्षण की ज़रूरत है, हायर एजुकेशन में ज़रूरत है। तो SC ST के जो लोग हैं जो आज डॉक्टर, इंजीनियर या हायर एजुकेशन लेने लायक बन चुके हैं, उतना खर्चा करने लायक बन चुके हैं, उनको ये क्रिमिनल लगाकर उनको साइड में करने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। और साथ में साथ में ये जो ABCD कर जिनको मिला नहीं ऐसा दिखा रहे हैं, जो छोटी जाति है शेड्यूल कास्ट की, उनको ऐसा नैरेटिव फैला करके बताया जा रहा है कि कुछ जातियों को मिल रहा है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये बताकर उनको, ये अगर ABCD हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है, तो वर्गीकरण के माध्यम से उनको तो सीधा सीधा साइड में किया जाएगा, हटाया जाएगा। ये जब तक एक साथ है, शेड्यूल कास्ट बनकर जब तक एक साथ है, तो एक गट्टा जो हमारा 13-14% है वो हमको मिल सकता है। लेकिन अगर हम अलग अलग हो गए, SC और ST अगर अलग अलग जातियों में बंट गए, तो जो छोटी जातियां हैं, जो संख्या में कम है, छोटी जातियां नहीं कह रहा हूँ, जो संख्या में कम है, उन जातियों का तो मतलब उनको रिजर्वेशन से दूर किया जा रहा है ABCD के माध्यम से। तो उनका कोई मिलेगा ही नहीं। वो बोलेंगे भाई उतना ये अमीर है तो उसको साइड में हटा दो, जो गरीब है वो तो डॉक्टर बनने के लिए लगने वाला खर्चा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं दे पाएगा और फिर वो भी उसमें से हट जाएगा। यानी ABCD से ना जो संख्या में ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट है उनका भला नहीं होने वाला है, और जो संख्या में कम है उस समाज का भी भला नहीं होने वाला है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो षड्यंत्र है, जो सरकार के पक्ष ने जो अपनी पैरवी रखनी चाहिए, अपनी बातें वहाँ पे रखनी चाहिए थी, जिस तरह से SC ST के बारे में उनको बात रखनी चाहिए थी कि ये जो आर्थिक आधार पर SC ST का वर्गीकरण नहीं हो सकता। साथ में वो जाति, जो अलग अलग जातियों के अंदर तोड़ने की, जो दलित बनकर एक शेड्यूल कास्ट बनकर एक इकट्ठा हो रहा है समाज, उसको अलग करने की राजनीतिक दृष्टि से कोशिशें हो रही है, और उसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। सबको उससे इस आरक्षण का या इस प्रतिनिधित्व का हर जाति को फायदा तभी होगा जब ये इकट्ठा रहेंगे, एक साथ में रहेंगे,
तो मौका भी उतना ही मिलेगा। अगर आप एक साथ नहीं रहेंगे तो मौके आपके कम होंगे। यानी अगर एक जगह पे सिर्फ 2 ही सीटें हैं तो 2 सीटों में कहाँ पे या ABCD का वर्गीकरण हो सकता है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो संख्या में बड़े हैं उनको अपने आप ज़्यादा मिलेगा, जो संख्या में कम है उनको तो सीधा निगलेक्ट किया जाएगा। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। ये वर्गीकरण की बात इस SC ST के रिजर्वेशन में ये सही नहीं है, प्रतिनिधित्व के लिए गलत बात है, ये असंवैधानिक बात है। इसके ऊपर बहन कुमारी मायावती ने अपनी बातें रखी है और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्रीमिलेयर नहीं होना चाहिए, ये बातें उन्हें रखी है। और इसके लिए सरकार को स्पेशल जो है संसद का अधिवेशन लेना चाहिए और इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। अगर ये निर्णय नहीं होता है इसका मतलब सरकार और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि ये वर्गीकरण हो, क्रिमिनल लागू हो, क्योंकि जब तक ये संसद में ये बिल पारित नहीं होता, उसका अमेंडमेंट नहीं होता, तब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वो लागू हो जाएगा और इसको जितना खींचा जाएगा उतना ये जो पूरी प्रक्रिया जो है वो ख़त्म करने की कोशिश ये जातिवादी लोग कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा है, जातिवादी मानसिकता के लोग ये चाहते हैं, इस तरह से लग रहा है और ये संविधानिक नहीं है। संविधान के जो अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन दिखता है। इसलिए आप सभी को, मैं सभी SC ST के लोगों को ये विनती करूँगा कि अपना संवैधानिक विरोध इस जो निर्णय को जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उस संवैधानिक तरीके से इसका विरोध हम लोगों को करना पड़ेगा, क्रीमिलेयर का विरोध करना पड़ेगा। साथ में ये जो वर्गीकरण हो रहा है ये वर्गीकरण भी SC ST के हितों के विरोध में है। इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा और इसलिए इस बात पर आप चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद ले। जय भीम।